तो यहाँ पर आई जो डिनोट कर रहा है वो सेट ऑफ इरेशनल रियल नंबर्स को डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ इरेशनल कह सकते हैं। और जी यानी कि सेट ऑफ इरेशनल, जिसको सिंप्लिसिटी हम क्यू कॉम्प्लीमेंट इस तरह से लिख देते हैं, और उसमें एक एलिमेंट ज़ीरो को एक्सटेंड कर दिया गया है जिसको हम जी से कह रहे हैं। तो ये हमारे लिए ठीक है, कन्वीनियंट है, ये नोटेशन कन्वीनियंट है। देन द यूजुअल एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, अगर हम ऑपरेशन प्लस लेते हैं तो ये ऑप्शन ए में कह रहा है कि ग्रुप है, क्या ये ग्रुप होगा? अगर ये ग्रुप होगा तो क्लोजर एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ग्रुप होने के लिए कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है। अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम अबेलियन ग्रुप, क्योंकि जो मैथमेटिशियन अबेल के नाम पर था, या कम्यूटेटिव ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी फेल कर रहा है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी या इनवर्स, कौन सी प्रॉपर्टी फेल कर रहा है? तो हम एक एलिमेंट या दो एलिमेंट जी से ले लेते हैं। तो क्योंकि इसमें जो जी सेट है उसमें क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, तो एक इरेशनल नंबर जैसे कि 2 + √3 ये हमने ले लिया, ये एक इरेशनल नंबर है, आप सभी जानते हैं। दूसरा इरेशनल नंबर जैसे कि 2 - √3, दोनों ही इरेशनल हैं। यानी कि किसी भी रेशनल में अगर इरेशनल जोड़ दे देते हैं तो रेशनल और इरेशनल का जो सम होता है वो इरेशनल ही होता है। इरेशनल से आप एडिशन कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, हमेशा ये एक इरेशनल नंबर आता है। ये 9th क्लास में आप स्टडी करते हैं। तो ये दो आपके एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं इसको ए और इसको बी, और दोनों ही एलिमेंट आपके जी सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो इनका एडिशन, यहाँ पर यूजुअल एडिशन दे रखा है, तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा, √3 से √3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे 4 वैल्यू मिलती है, जो कि 4 आपका जी में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि जी के एलिमेंट्स कैसे हैं, इरेशनल नंबर है, और 4 आपका जो है वो रेशनल नंबर है। तो ये जो सेट जी है ये आपका फेल करता है ग्रुप होने पर, फेल्स टू ग्रुप, फेल टू बी ग्रुप। और क्यों फेल कर रहा है? बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है इसमें होल्ड नहीं कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी डजंट होल्ड, इसमें होल्ड नहीं कर रही है, तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। यहाँ पर कहा है अ ग्रुप सिंस क्यू एंड आर। रीजन देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, जब आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं तो एक होता है स्टेटमेंट और उसकी रीजन। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप है, जी आपका एक ग्रुप है क्योंकि आर ग्रुप है और क्यू भी ग्रुप है अंडर एडिशन। तो देखिए यहाँ पर रीजन क्या है दे रहा है, वो आर ग्रुप फॉर्म करता है, आर प्लस, और क्यू प्लस भी ग्रुप फॉर्म करता है, इसलिए जो जी है वो आपका ग्रुप फॉर्म करेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर ग्रुप से ग्रुप को एक तरह से माइनस करते हैं, माइनस का मीनिंग आप सेट में किस तरह से माइनस सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सेट्स, वो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। तो ये ग्रुप नहीं होता है। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में हम नॉर्मली जो सेट सब्ट्रैक्शन या एडिशन, जो सेट ऑपरेशंस हैं, अगर उनको फॉलो करते हैं तो जो स्ट्रक्चर है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर वो डिफॉर्म हो जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर रीजनिंग नहीं है, ऑप्शन ए आपका फॉल्स हो जाएगा। नॉट अ ग्रुप, ग्रुप नहीं है क्योंकि ये नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, सिंस एडिशन ऑन जी इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो रही है, और क्लोजर प्रॉपर्टी को ही हम एक तरह से बाइनरी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये आपकी एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई, इसके लिए ये की भी बनेगा प्रॉब्लम के लिए। अ ग्रुप, ये जो सेट जी है ये ग्रुप फॉर्म करे सिंस द एडिटिव आइडेंटिटी इज इन जी। अगर इसमें एडिटिव आइडेंटिटी है तो ये ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं, अदर 4 प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए थी। ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। नॉट अ ग्रुप, क्योंकि नॉट ऑल एलिमेंट्स इन जी हैव इनवर्स, तो ये तो खैर गलत बात है, इनवर्स तो सभी का एग्जिस्ट कर ही रहा है इसमें, और इनवर्स क्या है, निगेटिव ऑफ दैट एलिमेंट, तो ये भी आपकी रॉन्ग प्रॉपर्टी है। राइट की क्या है इसके लिए, सी, सॉरी ऑप्शन बी,